जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे अभी हाल ही में यानी कि आज के ही डेट में यूपी के कैबिनेट मंत्रियों की बैठक हुई है और उसमें 41 यानी कि 41 प्रस्ताव पारित किए गए हैं और काफ़ी चर्चा में है। क्या है? तबादला नीति, यानी कि तबादला नीति वर्ष 2024। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा प्रस्ताव हैं वह बुंदेलखंड वाले क्षेत्रों के लिए हैं और पानी की समस्या के समाधान के लिए हैं। ठीक है। इसके अलावा राज्य विश्वविद्यालय से राज्य शब्द आगे से हटेगा और भी कई चीज़ें पारित की गई हैं। तो चलिए एक एक के ऊपर हम लोग समझते हैं। दोस्त, चैनल पे पहली बार आए हैं, ऐसे ही खबरों के लिए अपडेट रहने के लिए आपके सामने इस प्रकार से सब्सक्राइब का बटन होगा, इसको दबा दीजिए। घंटे का निशान आएगा, उसको भी ऑन कर लेना है। वीडियो को लाइक भी करते रहना है। चलिए देखते हैं। देखिए, खबर है कि यूपी में लोकसभा चुनाव के बाद योगी कैबिनेट की मंगलवार को बैठक हुई, यानी कि आज की डेट में बैठक हुई और इसमें टोटल यहाँ पर 41 प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। ठीक है। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा प्रस्ताव हैं यानी कि 26 प्रस्ताव जल संसाधन मंत्रालय के हैं और सरकार की यह पहली पहली पेपरलेस कैबिनेट बैठक है। तो इसको भी याद रखिएगा कि क्या है पेपरलेस, यानी कि कोई भी कागज़ पेन कलम का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यहाँ पर जो भी मीटिंग हुई सभी मंत्रीगण टैबलेट यानी कि स्मार्टफोन का बड़ा रूप टैबलेट लेकर, आप यहाँ पर देख सकते हैं, टैबलेट लेकर के यहाँ पर पूरी की पूरी आज की मीटिंग हुई है। और मीटिंग में क्या क्या प्रस्ताव पारित हुए हैं चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहली बात आता है, क्या है तबादला नीति 2024। तो तबादला नीति समझने के लिए आप एक एक पॉइंट को समझेंगे। बाकी इसका पीडीएफ जो इस फॉर्म में भी आप देख सकते हैं, यह आपको मिल जाएगा। आप टेलीग्राम पर @ लगा के KGW 2023 सर्च करेंगे तो यहाँ पर हम सभी पीडीएफ डाल दिए हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, तबादला नीति क्या है। तो 30 जून तक होंगे तबादले यानी कि ट्रांसफ़र होंगे 30 जून तक। और पिछले साल के ही नियम कैबिनेट से मंजूरी के बाद अब राज्य कर्मचारियों, यानी कि यह किसके लिए है, जो राज्य में कर्मचारी हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, A क्लास, B क्लास, C क्लास, D क्लास, उनके लिए है। ठीक है। ट्रांसफ़र शुरू हो जाएगा और डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने बताया कि 30 जून तक ट्रांसफ़र किए जाएंगे। यानी कि आज हो गई तारीख 11। ठीक है, 11 ये ना, आज की तारीख हो गई। आज की तारीख से 30 तारीख तक, 30 जून तक यहाँ पर ट्रांसफ़र किए जाएंगे और प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके अलावा ट्रांसफ़र पॉलिसी के नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, पिछले साल के ही सभी नियम हैं। ऐसे कर्मचारी जिन्हें जो ज़िले में 3 साल, यानी कि अपने ज़िले में 3 साल का कार्यकाल यानी 3 साल लगातार काम किए हों, या फिर पूरे मंडल में 7 साल, मंडल मतलब समझ रहे हैं ना, एक मंडल में 3 जिला आता है। ठीक है। 3 जिला तो किसी किसी में है, जैसे आजमगढ़ मंडल हो गया, ठीक है, लखनऊ मंडल हो गया, और इस प्रकार से अलग अलग मंडल होते हैं जिसमें अलग अलग जिलों की संख्या होती है। या अपने ज़िले में 3 साल या फिर मंडल में 7 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, उन्हें ट्रांसफ़र की कैटेगरी में शामिल किया जाएगा, यानी कि उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। समूह का यानी कि श्रेणी ए क्लास, बी क्लास के 20% अधिकारियों का तबादला हो सकता है और समूह घ के 10% यानी कि समूह घ यानी कि डी ग्रुप डी के जो भी कर्मचारी हैं उन 10% कर्मचारियों के ट्रांसफ़र विभाग अध्यक्ष करेंगे। इससे ज़्यादा संख्या में ट्रांसफ़र के लिए मंत्री की अनुमति अनिवार्य होगी। ट्रांसफ़र में पिक अप एंड चूज की व्यवस्था खत्म। ट्रांसफ़र की नई नीति में पिक अप एंड चूज यानी कि अपनी पसंद की जगह पहले लोग ट्रांसफ़र करा लेते थे, अब ऐसा नहीं करा पाएंगे, यह व्यवस्था को ख़त्म कर दिया है। और यहाँ पर देखें, कर्मचारियों का ट्रांसफ़र किया जाएगा जो लंबे समय से एक ही जगह पर तैनात हैं। बाकी पूरी पीडीएफ आप इस प्रकार से पढ़ सकते हैं, जैसे स्थानांतरण 30 जून 2024 तक किया जाएगा। ठीक है। और अपने जनपद में 3 साल पूरे कर लिए हों या फिर अपने मंडल में 7 साल पूरे कर लिए हों, ऐसे लोगों का किया जाएगा। और जो भी विकलांग कैटेगरी, दिव्यांग कैटेगरी में है, आप पढ़ेंगे तो उनको ऐसे जगह ट्रांसफ़र किया जाएगा जहाँ पर उनके मतलब व्यवस्था, इलाज वगैरह की व्यवस्था समुचित हो, ऐसा यहाँ पर दिया गया है। और भारत सरकार द्वारा घोषित प्रदेश के 34 जनपदों में 100 आकांक्षी विकास के समस्त
यहाँ पर यह सब आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद और क्या क्या हुआ है देखेंगे आप यहाँ पर। तो जैसे कैबिनेट से प्रस्ताव, जो अहम प्रस्ताव पारित हुए हैं, देखिए उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जिनके आगे राज्य लगता है, जैसे राज्य विश्वविद्यालय, जैसे कि यहाँ पर शाकुंभरी राज्य विश्वविद्यालय, ठीक है। तो बीच में राज्य विश्वविद्यालय यानी कि स्टेट यूनिवर्सिटी नाम लगा है, तो राज्य क्या होगा, यूनिवर्सिटी से शब्द हटा सकेंगे, ठीक है। यह क्या किया गया है, यह विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में संशोधन किया गया है। इसके तहत यहाँ पर हटाया जा सकेगा जिस विद्यालय में राज्य शब्द आगे लगा हो। इसके अलावा फ्यूचर में बरेली में फ्यूचर विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी जाएगी और गाजियाबाद में HRIT विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है। तो दोनों को आप याद रखेंगे, एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पर पूछा जा सकता है। और यूपी सरकार का HUDCO से 1000 करोड़ रुपए लोन लेगी और पुरानी देनदारियों को बकाया करेगी। और कानपुर IIT में यहाँ पर इतने बेड का हॉस्पिटल खुलेगा, ठीक है। और लखीमपुर खीरी हवाई अड्डे के विस्तार के लिए ज़मीन खरीदी जाएगी। जेवर एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा, ज़मीन लिया जाएगा और लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। और बाकी यह सब आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, जैसे आता है महाकुंभ। महाकुंभ आप सभी को पता है लगने वाला है वर्ष 2025 में। इसके लिए 23,682 लाख रुपए मंजूर प्रयागराज में 2025 में होने वाला महाकुंभ और भव्य होगा। मेले का क्षेत्रफल पहले 32 हेक्टेयर था, जिसको अब विस्तारित करके कितना किया जाएगा, 40 हेक्टेयर किया जाएगा। यानी कि जो अर्ध कुंभ लगा था 32 में, लेकिन अब यहाँ पर क्या किया जाएगा, 40 हेक्टेयर किया जा रहा है। और सेक्टर की संख्या 20 से बढ़ाकर के 25 की जा रही है। घाटों की लंबाई 8 किलोमीटर से बढ़ाकर 12 की जाएगी। और यहाँ पर कल्पवासियों की संख्या भी 25 लाख से बढ़ाकर 30 लाख होने की उम्मीद है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दिव्य कुंभ भव्य कुंभ 2025 में लगेगा। अगला यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि जो मेन पॉइंट आता है कि कैबिनेट में जो 41 प्रस्ताव पास हुए हैं, उनमें 26 जल संसाधन विभाग के हैं, ठीक है। इसके अलावा उच्च शिक्षा विभाग के 3 हैं और अलग अलग कैटेगरी के यहाँ पर, जैसे ऊर्जा विभाग के 4 और चिकित्सा क्षेत्र के 2, और यहाँ पर आप वित्त विभाग के 1-1 प्रस्ताव हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर बुंदेलखंड में दूर होगी पानी की कमी। वर्तमान में देखें तो भारत में कई जगह पानी की कमी से समस्या, मतलब पानी की कमी हो रही है। दिल्ली ही देख लें तो दिल्ली में, मिड दिल्ली में काफ़ी पानी की किल्लत है। वहाँ पर टैंकर के माध्यम से ले जाकर लोगों को पानी दिया जा रहा है। और बेंगलुरु की हालत तो आपने सुनी होगी, वहाँ पर भी पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश का बीच वाला एरिया है, यानी कि पश्चिम वाला एरिया, वहाँ पर भी पानी की हमेशा कमी रहती है। महाराष्ट्र का लातूर आपने सुना होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड में दूर होगी पानी की समस्या। और यहाँ पर 26 प्रस्ताव केवल और केवल इसी संबंधित बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित ही पारित किए गए हैं। बुंदेलखंड का क्षेत्र देखेंगे तो यह क्षेत्र बुंदेलखंड का आता है। यहाँ पर पानी की समस्या रहती है क्योंकि यहाँ पर यह पठारी क्षेत्र है और यहाँ पर बरसात भी ज़्यादा नहीं होता है। योगी की कैबिनेट की बैठक में बुंदेलखंड से जुड़ी 26 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसमें ललितपुर हो गया, झांसी, महोबा और झांसी जैसे जिले से जुड़ी हुई परियोजनाएं भी शामिल हैं, ठीक है। तो यह कुछ जो महत्वपूर्ण बातें थी हमने आपको बताई। बाकी चैनल पे दोस्त पहली बार आए तो सब्सक्राइब आप सभी को करना है, घंटे के निशान को भी दबा लेना है, सपोर्ट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। वीडियो कैसा लगा बता सकते हैं।